नमस्कार, न्यूज नेशन डिजिटल के हमारे इस खास एपिसोड खबरें दुनिया की में आपका स्वागत है। मैं हूं सुमित कुमार दुबे। अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप के चुनाव जीतने के साथ ही इस बात की चर्चा शुरू हो गई है कि मौजूदा वक्त में चल रहे दुनिया के दो युद्धों का अब क्या होगा। एक युद्ध रूस यूक्रेन के बीच चल रहा है तो दूसरा युद्ध मिडिल ईस्ट में इजराइल गाजा में हमास और लेबनान में हिजबुल्लाह के खिलाफ लड़ रहा है। इस जंग में ईरान के भी शामिल होने की पूरी आशंका है। अमेरिका इन दोनों में से किसी भी युद्ध में सीधे तौर पर तो शामिल नहीं है या लड़ नहीं रहा, लेकिन यूक्रेन और इजराइल को वो हथियारों के अलावा बाकी वो सारी सहायता दे रहा है। हथियारों के साथ साथ वो बाकी सारी सहायता दे रहा है जो ज़रूरी है। अब सवाल ये है कि ट्रंप के जीतने के बाद चीज़ें कितनी बदलेंगी। यूक्रेन युद्ध को लेकर तो ट्रंप पहले भी कह चुके हैं कि वो इसे ख़त्म कराना चाहते हैं। हाल ही में ट्रंप और पुतिन की फ़ोन पर बातचीत भी हुई, ऐसी खबर मीडिया में आई है। लेकिन मिडिल ईस्ट में ट्रंप का रुख क्या रहेगा, इसको लेकर कुछ भी आइडिया नहीं लगाया जा रहा है, क्योंकि इजराइल इस वक्त हमास, हूती या हिजबुल्लाह जैसे जिन मिलिशियाओं से लड़ रहा है वो सभी ईरान के ही बगल बच्चे हैं। और ईरान के खिलाफ ट्रंप की सोच तो जग जाहिर है। अमेरिका की ओर से ये भी दावा किया गया है, अमेरिका की तरफ से दावा किया गया उसकी एजेंसियों के द्वारा, कि ईरान तो ट्रंप की जान लेना चाहता है। हमारे आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आखिरकार ट्रंप और ईरान के बीच में ऐसी क्या दुश्मनी है, वो क्या इक्वेशन है जिसकी वजह से ईरान उसकी जान लेने की, ट्रंप की जान लेने की कोशिश कर सकता है, जान लेना चाहता है। दरअसल ईरान अपने जनरल कासिम सुलेमानी की मौत का इंतकाम चाहता है, जिसके लिए वो ट्रंप को जिम्मेदार मानता है। कासिम सुलेमानी ईरान के इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड यानी IRGC के अधिकारी थे। ईरान में IRGC उसकी फौज से भी ज़्यादा ताकतवर है और पूरे मिडिल ईस्ट में ईरान की मदद से जो मिलिशिया काम कर रहे हैं, चाहे वो हमास हो, हूती हो, हिजबुल्लाह हो या इराक और सीरिया के मिलिशिया हो, उनका कोऑर्डिनेशन करने का काम IRGC का ही है। और IRGC सीधे ईरान के सुप्रीम लीडर यानी अयतुल्ला खामेनेई को रिपोर्ट करती है। जनरल सुलेमानी इसी फौज की एक ब्रांच है कुड्स फोर्सेस, जो ये सारे काम देखती थी, उसके अधिकारी थे, उसके लीडर थे। ईरान के पड़ोसी मुल्क इराक में कई सालों से जो आधिपत्य की जंग चल रही है, जो सिविल वार चल रही है, उसमें ईरान की रणनीति के शिल्पकार जनरल सुलेमानी ही थे। सुलेमानी ने 2011 में अरब क्रांति के बाद सीरिया के राष्ट्रपति बशर अल असद के खिलाफ जो सिविल वॉर शुरू हुई उसमें उनकी मदद की थी। जब अमेरिकी अधिकारियों ने आरोप भी लगाया था कि उन्हें आतंकवादियों को इराक में, उसके अधिकारियों को या अमेरिका के फौजियों को इराक में सड़क के किनारे निशाना बनाया जाता है आतंकवादियों द्वारा, उसमें अधिकारियों का कहना था कि सुलेमानी की मदद से ही वो हमले किए गए थे, जिनमें कई अमेरिकी सैनिक इराक में मारे गए थे और कई घायल भी हुए थे। अमेरिका ने जनवरी 2020 में इराक की राजधानी बगदाद में ड्रोन हमला किया था, जिसमें कासिम सुलेमानी की जान चली गई थी। इस हमले का टारगेट सुलेमानी ही थे, यानी ये नहीं था कि इत्तेफाक से उनकी मौत हुई हो। सुलेमानी को मारने के लिए ही अमेरिका ने हमला किया था और इसका आदेश सीधे ट्रंप के दफ्तर से दिया गया था। सुलेमानी की मौत ईरान के लिए एक बड़ा झटका थी और ईरान की आवाम में उनकी काफ़ी ज़्यादा लोकप्रियता थी। हर साल उनकी बरसी पर, उनकी मज़ार पर, बरसी के दिन उनकी मज़ार पर जुलूस निकलते हैं और इसके इंतकाम की कस्में खाई जाती हैं। उनकी मौत के कई साल बाद ईरान कि सुप्रीम लीडर ने पब्लिकली अनाउंस किया था 1 साल बाद कि जिन लोगों ने सुलेमानी की हत्या का आदेश दिया था उन्हें सजा दी जाएगी, यानी जिन्होंने हत्या की थी उनको भी और जिन्होंने आदेश दिया था। ये यहाँ पर बात सीधी ट्रंप तक पहुँचती है, उस वक्त ट्रंप ही राष्ट्रपति थे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जब ईरान के सुप्रीम लीडर ने यह बयान दिया था, तब ट्रंप फ्लोरिडा में अपने दोस्तों के साथ छुट्टियाँ मना रहे थे। उन्होंने जब इस बात की खबर लगी तो उन्होंने अपने दोस्तों से कहा था कि उन्हें खौफ है, इस बात का डर है कि ईरान सुलेमानी का इंतकाम लेने के लिए उनकी हत्या तक करवा सकता है। सुलेमानी की मौत का इंतकाम का मसला इतना सीरियस है कि अमेरिकी एजेंसियों ने न सिर्फ ट्रंप बल्कि उनके कार्यकाल के दौरान उनके NSA रहे बोल्टन और उनके विदेश मंत्री माइक पोम्पियो जिस वक्त उनके साथी थे, उनकी सिक्योरिटी को भी बढ़ा दिया था। इन बातों से समझ में आता है कि अमेरिका को इस बात का पूरा खौफ है कि ईरान न सिर्फ ट्रंप को बल्कि सुलेमानी की मौत के वक्त ट्रंप के साथ ही रहे लोगों को भी निशाना बना सकता है। दरअसल ट्रंप शुरू से ही ईरान के विरोधी रहे हैं। हमने 1-2 वीडियो में इस बारे में बात की है कि कैसे ईरान और अमेरिका के बीच में दुश्मनी हुई, क्यों वो पहले दोस्त थे बाद में दुश्मन बन गए। हुआ ये था कि ईरान में इस्लामिक क्रांति हुई, जिसके बाद अमेरिका ने ईरान पर कई सारी आर्थिक पाबंदियां लगाई। उसके बाद ईरान ने परमाणु बम बनाने का प्रोग्राम चलाया, तो उसे रोकने के लिए अमेरिका ने पाबंदियां और ज़्यादा बढ़ा दी।
इसके चलते ईरान के लिए बाहरी दुनिया के साथ व्यापार करना मुश्किल हो गया था। ट्रंप ने शुरू से ही ईरान का विरोध किया था। अमेरिका और ईरान के बीच काफ़ी लंबी लड़ाई चलने के बाद एक वॉर ज़मीनी वॉर नहीं बल्कि विचारों की वॉर या फिर एक दूसरे के खिलाफ शय और मात का खेल चलने के बाद एक सुलह की कोशिश भी हुई थी। वो कोशिश की थी बराक ओबामा ने, जब वो राष्ट्रपति थे। उस वक्त ईरान के साथ एक न्यूक्लियर डील हुई थी जिसके तहत ईरान, अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन, रूस और चीन और जर्मनी के साथ एक समझौता किया गया था जिसको नाम दिया गया था P5+1 का। इसके तहत ईरान अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को लिमिटेड करने के लिए राजी हो गया था, यानी बम न बनाने के लिए, और उसके बदले में ये पावरफुल देश उस पर लगी पाबंदियों को ढील देने के लिए राजी हुए थे। ऐसा लगा था कि बात सुलझने वाली है, लेकिन तभी अगले ही साल अमेरिका में ट्रंप की सरकार बन गई। ट्रंप 1 सरकार बनी 2016 में और उन्होंने ईरान विरोधी फैसले लिए और 2018 में तो ट्रंप ने इतनी बड़ी डील से अमेरिका को पीछे खिसका दिया, अमेरिका को हटा दिया और ये डील फिर नाकाम हो गई। अमेरिका ने ईरान पर और ज़्यादा प्रतिबंध भी लगा दिए डोनाल्ड ट्रंप की सरकार ने। ये प्रतिबंध तो इतने कड़े थे, मैक्सिमम इनको सैंक्शंस कहते हैं, कि ईरान अब अपना तेल बेच ही नहीं सकता है 1 नंबर में, यानी लीगली। भारत जैसा देश जो ईरान से काफ़ी ज़्यादा तेल खरीदता था उसको भी तेल खरीदना बंद करना पड़ गया। अमेरिकी पाबंदियाँ इतनी कड़ी थी और जो ट्रंप ने लगाई थी। अब ट्रंप दोबारा अमेरिका के प्रेसिडेंट की गद्दी पर बैठने वाले हैं तो ईरान का टेंशन में आना लाजमी है। हालांकि अब ईरान उतना कमज़ोर नहीं रहा है जितना वो ट्रंप के पहले कार्यकाल के दौरान था। यही नहीं, अब ईरान के साथ रूस जैसा एक दोस्त भी है जहाँ जिनके दोनों के ताल्लुक काफ़ी मजबूत हो चुके हैं। इतने मजबूत कि यूक्रेन युद्ध में फंसे हुए रूस की मदद के लिए ईरान ने ड्रोन्स और मिसाइलें तक भेजी हैं। तो वहीं रूस भी ईरान को सैटेलाइट कम्युनिकेशन जैसी एक बेहद सेंसिटिव इंफॉर्मेशन मुहैया करा रहा है, उसकी मदद कर रहा है फौजी तौर पर। ईरान की मदद रूस कर रहा है, इसमें अब कोई दो राय नहीं है। और दूसरे शब्दों में अगर कहा जाए तो दोनों एक दूसरे के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। अगर ट्रंप पुतिन के साथ मिलकर यूक्रेन युद्ध को रुकवाने के लिए कोई संधि करते हैं या कोई डील होती है तो संभवतः मिडिल ईस्ट की जंग को लेकर भी कोई फैसला हो सकता है, क्योंकि रूस मिडिल ईस्ट का भी एक खिलाड़ी है। ईरान इजराइल का पड़ोसी सीरिया है, सीरिया में गृह युद्ध चल रहा है और सीरिया की सरकार को बचाने के लिए रूस की फौज भी सीरिया में मौजूद है, जहां रूस की फौज और ईरान की फौज या हिजबुल्लाह के लड़ाके या IRGC एक साथ मिलकर बशर अल असद की सरकार को बचा रहे हैं। यानी ये चीज़ें एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई हैं। तो फिर इस पूरे इलाके में, मिडिल ईस्ट के इलाके में तनाव को कम करने के लिए हो सकता है कि पुतिन और ट्रंप के बीच एक ऐसी डील हो जिससे यूक्रेन युद्ध भी बंद हो, ख़त्म हो और मिडिल ईस्ट का तनाव भी कम हो। हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा? कमेंट सेक्शन में जाइए और अपनी राय हमें ज़रूर दीजिए। नमस्कार।